उद्योगपति राजेश मसाला की अमेठी स्थित फैक्ट्री के मध्य की जमीन पर विपक्षी का दावा हुआ खारिज। कहा, माननीय न्यायालय से हमें मिली है डिग्री। जिला जज सुल्तानपुर ने दावा किया खारिज। अब उस जमीन पर 24 फरवरी 2023 को सिविल जज अवर खंड दक्षिणी कोर्ट नंबर 24 सुल्तानपुर द्वारा दिया गया राजेश के पक्ष में फैसला होगा मान्य। कोर्ट ने माना कि तथ्यों को छुपाकर वादी कोर्ट को कर रहा था गुमराह। 24 फरवरी 2023 के फैसले में स्पष्ट लिखा गया है कि वादी मामले को साबित करने में रहा है असफल। मेहनत के बदौलत लोकप्रियता प्राप्त करने के बजाय ऐसे लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के कदम उठते हैं। झूठ की बुनियाद पर बनाया गया घर बहुत देर तक नहीं ठहरता है। प्रसिद्ध उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला के अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी स्थित मसाला फैक्ट्री के बगल की जमीन के विवाद में वादी द्वारा पराजित होने के बावजूद लगातार मुकदमा न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। सुल्तानपुर दीवानी के सिविल जज अवर खंड न्यायालय से 24 फरवरी 2023 को मुकदमा हारने के बाद विपक्षी द्वारा राधेश्याम बनाम राजेश कुमार का एक मुकदमा जिला जज न्यायालय सुल्तानपुर के न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अवर न्यायाधीश के द्वारा कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया और निर्णय दे दिया गया है। इस आधार पर उक्त भूखंड के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर जिला जज सुल्तानपुर के द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई और उपलब्ध पत्रावली का पुनः अनुशीलन परिशीलन किया गया, जिसके बाद जिला जज सुल्तानपुर द्वारा इस मुकदमे को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि अवर न्यायालय के फैसले में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। इस मुकदमे के खारिज होने के बाद अब सिविल जज अवर खंड दक्षिणी सुल्तानपुर कोर्ट नंबर 24 द्वारा 24 फरवरी 2023 का पारित कुल 5 पेज का निर्णय ही मान्य होगा, जो पूरी तरह प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी के पक्ष में है। ऐसे में राजेश मसाला ने बताया कि यह लोग तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी के साथ गलत नहीं किया गया है। न्यायालय के द्वारा प्रत्येक बिंदुओं का बारीकी से देखा और सुना गया, इसके बाद ये निर्णय आया है। न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ये लोग सही बातों को छुपाकर गलत तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर मुझे गलत सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले के साथ साथ सक्षम न्यायालय के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया और मुझे जीत हासिल हुई है। ये जीत मेरी नहीं, ये लोकतंत्र के साथ साथ सच्चाई की जीत है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब इन्हें हमारे संविधान और माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं है तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि अभी कुछ चतुरचंट चालाक किस्म के पत्रकार जो फर्जी पत्रकारिता करते हैं और हम जैसे उद्यमियों का और भले लोगों का आर्थिक शोषण करने की दृष्टि से ही वो खबर चलाते हैं, तथ्य से परे होकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राधेश्याम और घनश्याम सोनी के माध्यम से खबर चलाई गई कि राजेश मसाला जो उद्यमी हैं उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आपको बताना चाहता हूं कि बाद संख्या 808/20 ये सिविल कोर्ट में इन्होंने दायर किया था और चूँकि ये तथ्य से परे थे इसलिए सिविल कोर्ट में मेरी डिग्री हो गई और वो डिग्री ये है। सिविल कोर्ट ने 6 पेज का एक आदेश पारित किया जिसमें इनके किसी भी सारे आरोप और दस्तावेज को झूठा पाया गया। उसके बाद उस आदेश के खिलाफ ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए और डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई के उपरांत 6 पेज का एक आदेश पारित किया और मेरे पक्ष में डिग्री दी और डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल जज के आदेश को सही पाया और ये स्पष्ट लिखा कि सिविल कोर्ट द्वारा कहीं भी किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं की गई है और विधि परीक्षण करके जो निर्णय दिया गया वो सही है।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि योगी सरकार ने अपराधियों और बंदूकधारियों के ऊपर तो अंकुश पा लिया, जो व्यापारियों और भले लोगों का शोषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो फर्जी पत्रकारिता करते हैं और जो आर्थिक शोषण के नियत से ही गलत तरीके से खबर उछालते हैं, जो ब्रांड वैल्यू को भी घटाता है और व्यक्तिगत मानसिक स्थिति, हमारे पूरे परिवार की मानसिक स्थिति भी इससे डिस्टर्ब हुई। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच करें और जांच करके दोषी जनों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोग पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन जायदाद का निपटारा के लिए ही भारतीय संविधान में सिविल कोड की व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि सिविल कोड का ये आदेश ही इसके लिए उपयुक्त है। ऐसा सब कुछ जानने के बावजूद भी ये जो निराधार खबर चलाई गई, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता धर्म का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया, मेरा व्यू नहीं जाना गया, मुझसे पूछा नहीं गया और मुझको चोर, डकैत, बेईमान क्या क्या शब्दों से नवाजा गया। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से बार बार अपील करता हूं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाए।